एक्सेप्ट द प्रॉब्लम पार्ट 2। दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने 7th माइंडसेट के रूप में प्रॉब्लम्स के साथ खिलने की मानसिकता के बारे में बात की थी और अब इस एपिसोड में हम इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे। जब हम प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हमें उन्हें एनालाइज करना चाहिए या उन्हें प्रॉपर अप्रोच के साथ देखना चाहिए। हमें से ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स को ठीक से देख नहीं पाते और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे कि पहाड़ टूट गया हो। कई बार ये भी होता है कि जब हम प्रॉब्लम्स को प्रॉपर अप्रोच के साथ नहीं देख पाते तो हम ये भी नहीं देख पाते कि प्रॉब्लम को तो हमने ही बना के रखा है। कई बार प्रॉब्लम्स बड़ी भी होती हैं। ऐसे में हमें सबसे पहले अपने मन को समझाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही हमें ख़ुद को ये भी समझाना चाहिए कि दुनिया में बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं और उन्हें सॉल्व भी किया है। बहुत से लोग अभी इस टाइम में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और उन्हें सॉल्व भी कर रहे हैं। इसलिए हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। इसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लान करना चाहिए। प्लानिंग करने के साथ अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ पर बिलीव भी करना होता है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी सेल्फ स्ट्रेंथ, सेल्फ बिलीव सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जब आप अपने आप को ये यकीन दिलाएंगे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसी टाइम से यकीन मानिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। किसी भी प्रॉब्लम का एक पॉजिटिव साइड होता है, यानी हर एक प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमें फ्यूचर के लिए तैयार करती है। इसलिए प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, उसे लाइफ का पार्ट मान लीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम जब आती है तभी हम खुद का बेटर तरीके से एनालिसिस करते हैं कि हमारी क्या कैपेसिटी है और हमें अपने लिए और क्या करना चाहिए, हमारे और क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसकी कमी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हुई थी। इस तरह से प्रॉब्लम सिचुएशन को एनालाइज करने की अपॉर्चुनिटी देती है। इसलिए प्रॉब्लम के हर पहलू से सीखने की कोशिश कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को आप और बेटर तरीके से फेस कर सकें। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि टफ टाइम्स ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, लेकिन लोग टफ हमेशा बने रहते हैं। प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें दुख को भी फेस करना पड़ेगा, हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सुधार करना चाहते हैं, तो हमें दुख फेस करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना दुख और परेशानी को फेस किए हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं ला सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखने के साथ उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखें, क्योंकि जैसे हर एक अपॉर्चुनिटी आपको कुछ ना कुछ देकर जाती है, वैसे ही प्रॉब्लम की अपॉर्चुनिटी भी आपको कुछ देकर ही जाएगी। इसके साथ ही प्रॉब्लम के टाइम ईश्वर को भी अपने मन में बैठा कर देखिए। इस बात पर बिलीव कीजिए कि अगर आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ईश्वर आपकी उस प्रॉब्लम में आपके साथ हैं। जब आप ईश्वर के प्रति अपना बिलीफ एक्सप्रेस करते हैं तब आप प्रॉब्लम से बाहर की दुनिया भी देखते हैं ना। कई बार प्रॉब्लम हमें पूरी तरह से बर्बाद करके चली जाती है। ऐसे में अगर हम ईश्वर पर यकीन नहीं करेंगे तो हम कभी अपनी बर्बादी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ईश्वर के प्रति विश्वास करने से हमें इस बात पर भी विश्वास होगा कि अभी भी हमारे साथ ईश्वर हैं, हम जो कुछ भी करेंगे उसमें वो हमारे साथ रहेंगे। इसलिए कभी भी अपना एफर्ट करना मत छोड़िए। और जब हम प्रॉब्लम्स के साथ एफर्ट करना नहीं छोड़ते तो इसी मानसिकता को प्रॉब्लम के साथ खिलने की मानसिकता कहते हैं। दोस्तों, सक्सेस के लिए प्रॉब्लम के साथ खिलने की मानसिकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी ही ना, और जब आएगी तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी साथ लेकर आएगी। और जब नेगेटिविटी आएगी तो सबसे पहले हमारी सेल्फ स्ट्रेंथ को कमज़ोर करेगी और हम प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय हार मान बैठेंगे। ऐसे में हम पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाकर नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। जब हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी तब हम एफर्ट और बेटर तरीके से करेंगे ना। अपने एफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम जिम्मेदारी की मानसिकता को अपनी अप्रोच में शामिल करके अपनी कमज़ोरियों को और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें प्रेरणा की मानसिकता की ज़रूरत होती है। इसलिए हम प्रेरणा की मानसिकता से खुद को इंस्पायर करेंगे। जब हम खुद को इंस्पायर करेंगे तब हमें मोटिव को प्योर करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारा मोटिव प्योर हो जाएगा तो हमें नॉलेज की ज़रूरत होगी। नॉलेज से हम अपने रिसोर्सेज को अचीव कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए या उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए अनुशासन या सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। और जब हम सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं तब हम प्रॉब्लम्स को सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच में आने वाले एक स्टेप की तरह देखते हैं। प्रॉब्लम के साथ खिलने की मानसिकता को हम तभी अपना सकते हैं जब हम सक्सेस के लिए ज़रूरी ये सारे माइंडसेट्स अपने थॉट्स और बिहेवियर में शामिल कर लेंगे।
इसलिए हमें सभी 6th माइंडसेट्स को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इससे 7th माइंडसेट नेचुरली इम्प्रूव होता जाएगा। एक तरह से सक्सेस के लिए 7th माइंडसेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन हम प्रॉब्लम के साथ खेलने की मानसिकता को अपने बिहेवियर में शामिल कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और सक्सेस को अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम एक दिन संपूर्ण सफलता को भी प्राप्त कर लेंगे और अपनी लाइफ में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छू लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको स्वामी मुकुंदानंद की बुक 7 माइंडसेट्स फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट की ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। और कितनी पसंद आई है ये प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।